को प्लीज पेन डाउन करिए और ये सभी चीजें क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे एक एक क्वेश्चन बना है, यहाँ पे मैं कोई भी चीज फालतू के नहीं लेकर के आया हूँ कि आपका टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। जो चीज प्रीवियस ईयर में आप मुझे दिखी है और लगा है कि रिलेवेंट है और उनको कंसाइज करके बस मैं एक जगह पे लिख करके सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। ज्योग्राफी का लेक्चर लेकर के आए हुए हैं जो कि पूर्वावलोकन से निकाला गया है, ठीक है। और ये जो आज का लेक्चर है दोस्तों, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देखने को आपको जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पेपर देख करके आइएगा, फिर बताइएगा हमें कि हाँ भैया क्वेश्चन यहाँ से मिला था, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजियोग्राफी ऑफ द इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे विद इन 24 आवर में आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपने हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के बारे में। हमें पता है कि दोस्तों ये गुजरात से लेकर के यहाँ वेस्ट बंगाल तक की, ठीक है, गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक की हमारा क्या है, ये कोस्टल प्लेन है, ठीक है। हमारा क्या है, तटीय क्षेत्र है, ठीक है। और इन तटीय क्षेत्र में कितने राज्य हैं दोस्तों? 9 राज्य हैं। आप इनको लिखते जाइएगा फटाफट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो क्या कर सकते हैं, जलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इनके तट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, गुजरात का कौन सा है, कच्छ का तट है। कौन सा है? कच्छ का तट है, ठीक। और दोस्तों महाराष्ट्र में कौन सा मिलेगा, कटियावाड़ का तट मिलेगा। और गोवा का कौन सा तट है, कोंकण तट है, ठीक है। कर्नाटक में मिलेगा आपको कनारा तट, और केरला में मिलेगा दोस्तों यहाँ पे मालाबार तट मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु की बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिलता है कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश की अगर बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिलता है, उत्तरी सरकार तट मिलता है। और अगर दोस्तों उड़ीसा की बात कर ले तो यहाँ पे हमें उत्कल तट देखने को मिलता है। और वेस्ट बंगाल में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे वेंगा तट मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? वेंगा तट मिलता है। और अगर मैं टोटल कोस्टल एरिया की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 6100 किलोमीटर आ जाती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये देख लूँ कि अंडमान और निकोबार हमें पता है हमारी टेरिटरीज हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप, जो कि आजकल बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक है, ठीक है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे 7516.6 किलोमीटर का डाटा हो जाता है, ठीक है, इन सभी कोस्टल एरियाज को मिला करके। अगर मैं खाली यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन की बात कर लूँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में बात कर लूँ, तो यहाँ पे कितना है, 6100 किलोमीटर का है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इन बॉर्डर के बारे में बात कर लूँ, ठीक है, कि ये बॉर्डर हमारा जो है, ठीक है, ये कितना है, ठीक, तो दोस्तों 15,200 किलोमीटर का अप्रॉक्स क्या है, ये हमारा लैंड बॉर्डर है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात कर लेता हूं अपनी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, तो दोस्तों जैसे हम सबको पता है यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या मिलता है, अफगानिस्तान देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इधर ये जितना भी है ये सब क्या है दोस्तों, ये चाइना का रीजन है। और दोस्तों ये जो है ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, नेपाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेपाल कहलाएगा। और दोस्तों ये क्या है हमारा, ये भूटान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भूटान कहलाएगा, ठीक है। और इधर की ये जितना बॉर्डर है ये हमारा किससे लगता है, म्यांमार से लगता है। क्या लगता है? म्यांमार से लगता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हमें पता है दोस्तों यहाँ पे क्या लगेगा, ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, हमारा बांग्लादेश कहलाएगा, ठीक है। इसके पहले ये क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ कि बांग्लादेश में दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और हमें पता है कि ये हमारा क्या है, ये 7 सिस्टर्स हैं। क्या है दोस्तों? ये 7 सिस्टर है। और इस पॉइंट को, ठीक है, इस लाइन को या फिर इस गलियारे को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इनको? चिकन नेक बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बांग्लादेश की अगर मैं बात कर लेता हूं तो बांग्लादेश से हमारे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो असम हो गया, ठीक है। आप प्लीज मैप लेकर के बैठिए, ठीक है, आप उसको देखते चलिए, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश ना बहुत घुसा हुआ रीजन है, ठीक है। असम हो गया दोस्तों, ठीक है, मेघालय हो गया। क्या हो गया? मेघालय से सीमा साझा करता है, ठीक है, त्रिपुरा से सीमा साझा करता है, और मिजोरम से सीमा साझा करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, वेस्ट बंगाल से क्या करता है, सीमा साझा करता है। अगर दोस्तों मैं म्यांमार की बात कर लूं, ठीक है, म्यांमार से अगर मैं बात कर लूं तो हमें पता है कि दोस्तों ये जो बॉर्डर है, ठीक है, ये म्यांमार का बॉर्डर लगता है। तो ऊपर हमें क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, नागालैंड मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मणिपुर मिल जाएगा। और दोस्तों ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिजोरम भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मिजोरम मिल जाएगा। तो 4 ऐसे, तो दोस्तों भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जो म्यांमार से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक। तो एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा क्या हो जाएगा, नागालैंड है, तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मणिपुर है, और चौथा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मिजोरम है, ठीक है। दोस्तों एक पॉइंट और है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर खूब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, वेस्टर्न साइड में, ठीक है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट हमारा कौन सा कहलाता है, गुहार मोती कहलाता है। क्या कहलाता है? गुहार मोती है, ठीक है। सबसे ईस्टर्न पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा कहलाता है दोस्तों, इंदिरा काल कहलाता है। अगर सबसे पूर्वी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये क्या है, किबिथु है। क्या है? किबिथु है। और सबसे सदर्न पॉइंट ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे कन्याकुमारी है। क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं
दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है कि मैक्सिमम, ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है म्यांमार वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य क्या है, सबसे बड़ी सीमा बनाता है किसके साथ, म्यांमार के साथ बनाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नेपाल के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, नेपाल के बारे में। हमें पता है कि नेपाल ये है, क्या है दोस्तों, ये नेपाल है। अगर नेपाल के सबसे इधर पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, उत्तराखंड दिख रहा है, और ये अपना क्या है, सिक्किम है। क्या है, सिक्किम है। दोस्तों सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत के टेरिटरी बनाया गया था, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ये क्या है, हमारा सिक्किम है, और ये हमारा क्या दिख रहा है, उत्तराखंड दिख रहा है, ठीक है। नेपाल के नीचे क्या है, यहाँ पे यूपी है। क्या है, यूपी है, और यूपी के जस्ट बगल में क्या है, बिहार है, ठीक है। तो देखिए जरा, उत्तराखंड में दिखा, यूपी दिखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, बिहार है, और फिर ये क्या है, सिक्किम है, और साथ साथ क्या करता है, पश्चिम बंगाल भी क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आप भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन खकोर खकोर से यहाँ से पूछता है, क्योंकि ये सब कंफ्यूज करने वाले पॉइंट है। सेवन सिस्टर आपस में बड़ा क्रिटिकल टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान। किसके बारे में बात कर लेते हैं, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो आसान है बताना, ठीक है, क्योंकि गुजरात है, और गुजरात के ऊपर जैसे हमें क्या मिल जाता है, राजस्थान मिल जाता है, ठीक है। और राजस्थान के ठीक ऊपर हमें क्या देखने को मिल जाता है, पंजाब देखने को मिल जाता है, और पंजाब के ऊपर ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज है, ठीक है, ये देखने को मिल जाती है। तो पाकिस्तान का पॉइंट भी आप याद करके चलिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लूँ चाइना का, किसके बात कर लूँ, चाइना का, ठीक है। तो आप जैसे फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, फिगर में देखिए ये चाइना है, ठीक। चाइना के साथ पहला कौन बना रहा है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बना रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कौन सा रीजन है, ये हिमाचल प्रदेश का रीजन है, तो हिमाचल प्रदेश भी बनाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बना रहा है, उत्तराखंड बना रहा है, ठीक है। और ये कौन सा रीजन है, सिक्किम है। फिर इसके बाद दोस्तों ये किसका बॉर्डर है हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो आप एक बार मैप को प्यार से अच्छे से मन में सेट कर लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चन रटना ही नहीं पड़ेंगे, आप समझ के जाएंगे, आंख बंद करेंगे आपको वहां पे लगेगा कि हाँ हाँ ये तो था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग कुछ बॉर्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बना था, ठीक है। एक्चुअली रेड क्लिफ क्यों पड़ा है, क्योंकि रेड क्लिफ करके एक पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बंटवारा कैसे किया था। बंटवारा दोस्तों ऐसे हुआ था कि यहाँ पश्चिम क्षेत्र के जितने भी पुलिस थाना थे, ठीक, पुलिस चौकियां थी, उनके ऊपर पॉइंट रख करके मैप की तरफ, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे बंटवारा कर दिया था कि जितने भी पुलिस चौकियां है, इस तरह की पुलिस चौकियों की रीजन जो हो जाएगा, ठीक है, वो इंडिया का हो जाएगा, और पुलिस चौकियों के उस तरफ को जो रीजन कहलाएगा, पाकिस्तान कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या था कि किसी का छज्जा इंडिया में है तो घर पाकिस्तान में है, ठीक है, आगे वाला कमरा इंडिया में है तो पीछे वाला कमरा कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। ये सारी चीजें हुई थी, दिक्कतें आई थी। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं रेड क्लिफ लाइन हमें पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। डूरंड लाइन, ठीक है, डूरंड लाइन किसका है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। दोस्तों एक चीज यहां पे है कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, सबसे छोटी सीमा बनाता है। क्या बनाता है, सबसे छोटी सीमा बनाता है भारत के साथ में, ठीक है। वो भी कौन सा रीजन है, ये पीओके वाला है। क्या है, पीओके वाला है, ठीक है। दोस्तों जल्दी हम लोग पीओके को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और इंडिया की टेरिटरी में शामिल करेंगे, डैम श्योर, ठीक है, वी विल डन दिस। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन लाइन दोस्तों किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में है। किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है वो क्या है, मैकमोहन लाइन है। इसके ऊपर क्वेश्चन खूब पूछता है, यूपीएससी भी पूछ लेता है, इसको हल्के में ना लेना कि यहाँ पे हाँ कि अरे इतना छोटा छोटा बताया जा रहा है, ये कहाँ आता है। दोस्तों जब क्वेश्चन में आ जाता है और आपको छोटी छोटी चीजें आपको लगती है कि अरे हमें आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और दोस्तों वहां बनता नहीं, गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज को हल्के में ना लें, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, ये इंडिया है और ये क्या है, श्रीलंका है। इसके बीच में दोस्तों यहाँ पे क्या मिलता है, पाक जल संधि मिलती है। क्या बनती, पाक, ठीक है, पाक जल संधि मिलेगी। फिर दोस्तों एक पॉइंट यहां पे देखने मिलता है, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जो 3 देशों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। आप जरा देखिएगा, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सिक्किम है। सिक्किम के इस तरफ हमें क्या दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है, और सिक्किम के इस तरफ हमें क्या दिख रहा है, भूटान दिख रहा है, ठीक है। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान, और सिक्किम के ऊपर क्या हमें दिखेगा, चाइना दिखेगा। क्या दिखेगा, चाइना दिखेगा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से भी खूब पूछा गया है, ठीक, कि लार्जेस्ट, सबसे लंबी सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ में है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ क्या है, सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं अपन लोग, इंडिया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना है। तीसरे नंबर पे कौन है, पाकिस्तान है। और सबसे छोटा अभी जैसे मैंने आपका बताया था, ठीक है, कि अफगानिस्तान है। कौन है, अफगानिस्तान है। तो सबसे बड़ा बांग्लादेश, ठीक है, और सबसे छोटा अफगानिस्तान। और बांग्लादेश दोस्तों किन किन राज्यों का सीमा साझा करता है, आपको आइडिया भी नहीं होगा, ठीक है। आप प्लीज इसको जूम करके देखिएगा मैप को, ठीक है, मैप खोल के ही बैठिए ये सीरीज करने से पहले। और दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं
कि जो 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, ये जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय द्वीप में और मालदीव के बीच में, किसके बीच में, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में। जल्दी से मैप पे लोकेट करिए, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को। फिर और दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 9 डिग्री चैनल, ठीक है, तो ये दोस्तों मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में, किसके बीच में, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 10 डिग्री चैनल, तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल किसके बीच में, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये जो अंडमान और निकोबार है तो इसके बीच में कौन सी लाइन है, ये 10 डिग्री का चैनल है, क्या है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे दक्कन का जो पास है, ठीक है, दक्कन पास क्या है, लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच में क्या है, ये दक्कन का पास है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कोको चैनल, क्या, कोको चैनल की बात कर लेते हैं, तो कोको द्वीप, क्या, कोको द्वीप, कोको द्वीप पहले दोस्तों हम लोग की टेरिटरीज थी, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको दे दिया था, म्यांमार को दे दिया था, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान और किसके बीच में, कोको द्वीप के बीच में क्या है, कोको चैनल है, ठीक है। पाक स्टेट जैसे आपकी अभी बताया मैंने आपको कि तमिलनाडु और श्रीलंका, ठीक है, या फिर इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे क्या कोरल रीफ्स भी पाई जाती हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं। अब दोस्तों हम लोग कुछ प्रजातियां हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है, तो प्रजातियों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। तो द्रविडियन प्रजाति, ठीक है, द्रविडियन प्रजाति यहाँ पे दोस्तों साउथ इंडिया में मिलती है, ठीक है। दिवाली के शोक का त्योहार, ठीक है, दिवाली को शोक का त्योहार मनाने वाले कौन लोग हैं, थारू जनजाति है, कौन सी है, थारू जनजाति है, जो कि कहाँ मिलती है, उत्तराखंड में भी मिलती है और यूपी में भी मिलती है। दोस्तों आरओ एआरओ के एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, तो हल्के मत लेना उसको। अब दोस्तों यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब है वो किन किन राज्यों में नहीं मिलते हैं, तो पंजाब में नहीं मिलेगा, ठीक है, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, ठीक है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों को तो एक साथ याद कर लीजिए कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ इसकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है, और दिल्ली क्या है, कैपिटल है, और पौंडीचेरी क्या है, ठीक है, यही क्या है, ये यूटीज है, ठीक है। तो इन 3 यूटीज हो गई और पंजाब और हरियाणा, ठीक है, इन यहाँ पे क्या होते हैं, कोई भी एसटी देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करें गड्डी, क्या, गड्डी ट्राइब, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये धौलाधर वाले रीजन में मिलते हैं, ठीक है, क्या, धौलाधर वाले रीजन में बोलते हैं, ठीक है, और कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। खांसी दोस्तों, खांसी कहाँ मिलती है दोस्तों, यहाँ पे मेघालय में मिलती है, ठीक है। बुपला, ठीक है, बुपला क्या करते हैं, सामान्य रूप से विवाह करते हैं, क्या करते हैं, सामान्य रूप से विवाह करते हैं, ठीक है। और जो चेचू करके हैं, चेचू करके ये दोनों कहाँ मिलते हैं, केरला में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, केरला में मिलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, बोडो, ठीक है, बोडो निवासी गए हैं कहाँ पे, गारो की पहाड़ियाँ, ठीक है, गारो खासी जयंतिया कहाँ पे है, आप हमें प्लीज कमेंट में बताएं, ठीक है। और खासी और गारो, ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं, मेघालय में मिल जाते हैं, असम में मिल जाते हैं और मिजोरम में मिल जाते हैं, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ठीक, 7 सिस्टर का पार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों शेड्यूल नंबर 6 क्या है पॉलिटी में, आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वाला जो लेक्चर है बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारी चीजें रिवाइज हुई होंगी, ठीक है। आपको जो चीज आती है उसको प्लीज स्किप करिए, ठीक है, जो चीज नहीं आती है उसको प्लीज पेन डाउन करिए, और ये सभी चीजें क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सबसे एक एक क्वेश्चन बना है, यहाँ पे मैं कोई भी चीज फालतू के नहीं लेकर के आया हूँ कि आपका टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। जो चीज प्रीवियस ईयर में आप मुझे दिखी है और लगा है कि रिलेवेंट है, और उनको कंसाइज करके बस मैं एक जगह पे लिख करके सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, रिवीजन कराते रहेंगे और पेपर तक के आपका साथ देंगे, डैम श्योर, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।